हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आज सीक्वेंस एंड सीरीज की लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं भैया हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं आज के लेक्चर की एक मंगल शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज की लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के साथ। तो नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन? तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि अ सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन harmonic progression if reciprocal of their terms are in AP। एक सीक्वेंस कहलाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट इज एचपी अगर उनके टर्म्स का रेसिप्रोकल कहां हो तो एपी में हो तो क्या कहलाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एंड दिस एपी इज कॉल्ड corresponding एपी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? करस्पॉन्डिंग एपी। दैट इज आप लिख सकते हैं सी ए पी इस तरीके से। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मेरा दोस्त 1/5, 1/8, 1/11 डॉट डॉट। ठीक है, यह एचपी कहलाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा अगर इस सीक्वेंस का टर्म का रेसिप्रोकल एपी में चला जाएगा तब। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ गया 5, 8, 11 डॉट डॉट। क्या यह एपी में है? तो आंसर इज यस। क्या है? एपी में है। इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म का रेसिप्रोकल लिया और सीक्वेंस को देखा तो पता चला कि भैया ये एपी है। तो ये एपी है तो इसे क्या बोलेंगे? एचपी। ठीक है, या सीधा कहिए कि एपी को पलट दो, यानी एपी वाले टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लो तो कहां चला जाएगा? एचपी में। ठीक है, तो एपी का उल्टा एचपी। समझा नहीं समझे? बोला हाँ सर। और इस एपी को हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने यहां पे एक सीक्वेंस देखा, इनके टर्मों को रेसिप्रोकल लिया और वह सीक्वेंस एपी में आया, तो इस एपी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एपी। क्या बोलते हैं? corresponding AP, this is CAP। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस AP का उल्टा है कि नहीं? तो सारे जो प्रॉपर्टीज आपने AP में पढ़ा था वो सीधा सीधा इसमें भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे HP के सीक्वेंस दिए रहेंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि इसमें 10th टर्म या 100 टर्म कोई भी टर्म निकालो, तो इसे पलट के आपने करस्पॉन्डिंग AP में लेके चलाया। फिर इसके आप जैसे मान लीजिए 10वें टर्म पूछा तो इसका 10वां टर्म निकाला और इसके 10वें टर्म को पलटी मार दिया तो एचपी वाले के 10वें टर्म हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सारी कहानी एपी वाला होने वाला है यहाँ पे एचपी में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये समझना था कि एचपी क्या चीज होता है। तो भैया एचपी जो होता है ना वो एपी का उल्टा है, यानी एपी को पलट दोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एचपी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ नोट पॉइंट की तरफ। नोट नंबर 1, क्या है मेरे दोस्त? कि द जनरल HP
कैन बी गिवन एज वन बाई ए कॉमा वन बाई ए प्लस डी कॉमा वन बाई ए प्लस टू डी कॉमा वन बाई ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट वन बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए कहाँ है? तो सर ए एच पी में है। वो कैसे? आपने इनके सभी टर्मों का रेसिप्रोकल लिया तो पाया कि वो जो सीक्वेंस बन रहा है वो एपी में है, तो मतलब ए क्या है? एचपी में है कि नहीं? जैसे हमने लिया इसका टर्मों का रेसिप्रोकल, तो ए हुआ ए प्लस डी और ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? कोरोस्पोंडिंग एपी। ठीक है, समझा नहीं समझे? बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। कोरोस्पोंडिंग एपी कहने का मतलब ये नहीं कि इसका नियम बदल जाएंगे जो एपी में लगा रहे थे, नहीं भाई, मतलब इसके अनुसार से एपी हमने लिखा, इसीलिए इसको क्या लिखा? कोरोस्पोंडिंग एपी। ओके, बोला ओके सर। अब यहां गौर से देखिएगा, इसको हम कहते हैं H1, दिस इज द टर्म वन ऑफ HP। ठीक है, और ए H2 और ए H3, मतलब 3 टर्म है HP का। इसे बोला H4, ये क्या कहलाएगा? HN। ठीक है, जिस तरीके से आपने AP में क्या लिखते थे इसे मेरे दोस्त बोलो? तो सर ए है T1, ए है T2, ए है T3 और ए है T4। इसे क्या बोल रहे थे हम लोग? T5 नहीं सर, बोलो TN। हाँ गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। क्या है? TN, मतलब लास्ट टर्म इस AP का। तो इसका जो लास्ट टर्म हो गया वो क्या हो गया? HN। ठीक है, तो क्या संबंध है दोनों में? तो सर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी TN इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं मेरे भोले मेरे प्यारे दोस्तों, यानी TN इज इक्वल टू तो 1/HN है कि नहीं? दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी सीधा कहिए सर अगर HN लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/TN, यानी 1/A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या करना? अगर HP दिए गए हो ऐसे तो आप करस्पॉन्डिंग AP लिखकर इस AP का nवां टर्म निकाल लेना, फिर उसको पलटी मार देना, बोलना कि वो HP का nवां टर्म है कि नहीं? बोलो हाँ सर, ये तो बढ़िया टेक्निक है, यही अपनाना ही होगा। HP के सवाल होंगे तो उसमें करना क्या? पलटी मार के उसे हम लोग AP में कर लेंगे, बाकी जो टर्म निकालने को बोलेगा वो निकालेंगे और फिर उसे पलटी मार के बोल देंगे कि वो इतने HP वाले टर्म हैं। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि चल क्या रहा है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग भैया? nth टर्म, nth टर्म, या तो आप बोलते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म, या तो आप इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा एक चीज और, ये जो HP है, अगर इस AP में कोई भी टर्म अगर जीरो हुआ होगा, सपोज दैट अगर कोई टर्म इसका जीरो हो रहा है, तो क्या वह HP डिफाइंड हो पाएगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनका ही रेसिप्रोकल से बनता है। तो अगर कोई टर्म जीरो हो जाए तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होती है, तो उस केस में HP डिफाइंड नहीं होगा। तो HP को डिफाइंड होने के लिए जो AP का टर्म है वो कोई टर्म जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो एज अ नोट हम लोग इसे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नोट नंबर 2, फॉर
HP to be defined no any term of AP can be 0। AP का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक HP लिख रहा हूं 1/8, 1/6, 1/4 डॉट डॉट, क्या यह HP है? तो बच्चे बोलेंगे क्या कि सर इनका रेसिप्रोकल लेंगे टर्मों का और देखेंगे क्या यह AP में है। तो देखा, बच्चा बोला हाँ AP में है, इसका मतलब ये HP में है। लेकिन बच्चे गच्चे खा गए, हाँ कि नहीं? क्योंकि इस AP का जो अगला टर्म है वो 2 होगा और इससे अगला जो टर्म है मेरे भाई वो 0 हो रहा है। थोड़ा गौर फरमाइएगा, है कि नहीं? ये 0 होगा तो यहां तो आप बोलेंगे कि 1/2 आएगा, लेकिन अगला क्या 1/0 बोलेंगे आप? दिस इज नॉट डिफाइंड। समझा नहीं समझे सर? 1/0 अनडिफाइंड, इट मीन्स HP is not defined in this case, कि जब AP के अंदर कोई भी टर्म 0 हो जाए तो HP डिफाइंड नहीं होगा उस केस में, यानी कि सारे नॉन 0 नंबर्स होंगे यहाँ पे जितने भी होंगे HP में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि चल क्या रहा है कि नहीं? बोला हाँ सर। चलिए तो एक बार लिख लेंगे, अगर इसे नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिए, देन इसके बाद आप इसे लिखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 3 के तरफ। नोट नंबर 3, आइए, नजरे 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 स्क्रीन पे होनी चाहिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए बोला क्या जा रहा है ना, जैसे हमने लिया x1, x2, x3 डॉट डॉट xn कि ये HP में क्या है? HP में। तो आप क्या बोलोगे कि सर इनके टर्मों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/x1, 1/x2, 1/x3 और 1/xn। ये कहाँ चलाया? AP में, दैट इज करस्पॉन्डिंग AP। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब यहाँ गौर फरमाइएगा, थोड़ा कुछ कुछ बातें मैं आपसे करूंगा इसमें, कि इन दोनों को मैं घटा दूं तो क्या होगा, यानी T2 माइनस T1 हुआ। मतलब क्या हुआ कि सर कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। मान लिया कि चलो D है, कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। तो एक पल के लिए बताइए आप कि 1/x2 माइनस 1/x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर? T2 माइनस T1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म गया तो कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा, दैट इज D। ठीक है, यहां पे एलसीएम लिया, क्या जाएगा मेरा दोस्त? एलसीएम लिया तो x2 इंटू x1, यहाँ क्या हो गया? x1 और ये माइनस x2 बराबर D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 माइनस x2 बराबर D इंटू x1 इंटू x2। ध्यान देना क्या आया? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, इन्हीं का प्रोडक्ट लिखा गया है, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, और इनटू में क्या आया? D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए अगर मैं इसी में आपसे बात करूं मेरे भाई कि अब इन दोनों को घटा दो तब क्या आएगा? तो तुम बोलोगे 2D, है कि नहीं? T3 माइनस T1 करेंगे तो क्या आएगा? 2D। चलिए लिखा जाए 1/x3 माइनस 1/x1 इज इक्वल टू 2D। एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया यहाँ पे? x1 इंटू x3, यहाँ क्या लिखा? x1 माइनस x3। एलसीएम लिया x1 इंटू x3, x3 से x3 चला गया, बचा x1, और यहाँ पे x1 से x1 गया तो यहाँ क्या बचा? x3। आप समझ रहे होंगे।
बोला बिल्कुल सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x1 माइनस x3 बराबर 2d इंटू x1 इंटू x3। अब यहाँ बताइए क्या हुआ। बोला वही चीज हुआ सर जैसा कि ऊपर में हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा गया है और ये 2d आया, यानी इन दोनों का डिफरेंस 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो d। इस तरीके की चीजें आप समझ सकते हैं। तो गौर करने वाली बातें क्या है कि जो यहाँ पे चल रहा है ना मेरे भाई x1 माइनस x2, यानी HP के टर्म है x1 x2, तो दो टर्म का डिफरेंस HP का क्या हो रहा है, उन्हीं का प्रोडक्ट के बराबर है। वहां पे d भी आ रहा है, यानी इन दोनों के घटाने से। तो इनको जनरलाइज में कर दूं, आपसे कहूं कि xi माइनस xj क्या लिखेंगे, तो सर j माइनस आई है कि नहीं, j माइनस आई और इंटू डी और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी xi इंटू xj। इसे ध्यान रखा एज अ फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कल को आपके कोई पूछ दे मेरे भाई, और यहाँ पे जो d है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एपी, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए, जैसे कल को आपसे कोई पूछ दे कि बताओ x11 माइनस x15 क्या होगा, और x11 x15 कहाँ है सर, HP में है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, तो 15 में से 11 गया तो 4 इंटू डी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x11 इंटू x15। अगर और कोई कल को पूछ दे आपसे कि x4 माइनस x3 क्या आएगा, 3 में से 4 गया तो -1 और इंटू डी माइनस डी, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा x4 इंटू x3। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे डॉट डॉट कि चल क्या रहा है कि नहीं। तो दो टर्मों का डिफरेंस हम लोग ऐसे लिखेंगे HP का। चलिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल IIT JEE ने भी पूछ रखा है। चलिए आगे मुलाकात करवाते हैं आपको सवालों से। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ HP। सम ऑफ in terms of HP। ठीक है, आइए HP क्या है मेरा दोस्त, सर 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d डॉट डॉट 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कहाँ है, तो HP में। क्यों, क्योंकि सर इन सभी टर्मों का रेसिप्रोकल AP में है, तो ए कहाँ है, HP में है। चलिए, अच्छी बात है। अब हमें चाहिए इनका सम यानी SN, सभी को जोड़ दो, 1/a प्लस 1/a प्लस डी प्लस 1/a प्लस 2d डॉट डॉट प्लस 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या करोगे सर, LCM लेंगे, है कि नहीं। चलिए, आपके कहने पे हमने LCM लिया। LCM में क्या आ जाएंगे, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, फिर इंटू डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतने बड़े चीज़ें आएंगे LCM में। यहाँ पे क्या होगा सर, a से a कटा और बाकी इतने बड़े फैक्टर यहाँ पे लिखाएंगे, फिर इससे a प्लस डी कटेगा, बाकी इतने बड़े सब लिखाएंगे। यानी बहुत लेंदी होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। क्या ऐसे आप सम निकाल पाएंगे, तो बोला नहीं सर, है कि नहीं। तो इसके लिए एशियन का कोई भी रेडीमेड फार्मूला आपके सामने नहीं है, और अभी तक HP में सम ऑफ टर्म्स पूछा नहीं, पूछा भी तो बहुत सारे कम टर्म्स का, ताकि आप उसे LCM लेकर निकाल सकें। ठीक है, तरीका यही है कि सभी टर्मों को जोड़ने का, कि आप LCM लीजिए और निकालिए। लेकिन बहुत ज़्यादा टर्म हो जाए तो उनको LCM लेकर जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए इसके पास कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है, यानी कि SN पास नो फार्मूला।
ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके पास। चलिए तब क्या करेंगे सर, तो वही तरीका एलसीएम लेके निकालना। अब कुछ बच्चे के माइंड में चल रहा है कि सर एपी वाला एसन का फॉर्मूला लगाकर एसन निकालकर उसे पलटी मार दें क्या? नहीं भाई, गलत है। जैसे मान लीजिए आपको कहने के मुताबिक हमने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं आपके सामने कि जैसे 1 2 3 ये कहाँ है? एपी में, ठीक है। बोला हाँ सर। अब इनका रेसिप्रोकल कहाँ होगा? एचपी में होगा, ठीक है। अब इनका सम निकाला हमने एसएन यानी H3, क्या आ जाएगा? ऐसा ही जोड़ लो, 1 + 2 + 3 6 आ गया सर। तो क्या इसका सम 1/6 आएगा? बोलो, क्या इनका सम जो होगा, मान लीजिए H' लिख दिया इसे, तो 1 + 1/2 + 1/3 क्या 6 आएगा? बोलो, तो आंसर इज नो। तब क्या आएंगे? तो आपको एलसीएम लेकर निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या आया? 6। तो यहाँ हो गया 6 और यहाँ 3 और ये +2, ठीक है, यानी 11/6 आएगा। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत है, यानी ऐसे आप एसन नहीं निकाल सकते, सम नहीं निकाल सकते कि एपी वाले फॉर्मूले से आप एसन निकाल लिया और एचपी के लिए उसे पलटी मार दिया। नहीं भाई, वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तरीका यही है कि एलसीएम लेकर ही निकालना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा टर्म होगा तो उसके लिए थोड़ा लेंदी होगा, और वैसा अभी तक पूछा भी नहीं और ना पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, देन उसके बाद इसे लिखिए, ठीक है। चलिए, एक और पॉइंट, दैट इज नोट नंबर 4 की तरफ। नोट नंबर 4, इफ ए बी सी एचपी में, ठीक है, तब जब बी होगा 2 × AC अपॉन A + C, ठीक है। जैसे आपने याद रखा ना कि ABC AP में होता है तो मिडिल का ट्वाइस आजू बाजू के सम के बराबर होती है, और जीपी में होता है तब क्या होता है कि सर B² मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब एचपी में है तब क्या कहानी क्या है कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2 × AC अपॉन A + C। ये आया कैसे, थोड़ा गौर मारते हैं। ये एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल कहाँ चला जाएगा? बोलो, तो सर एपी में चला जाएगा, है कि नहीं। और एपी में चला गया तो आपकी कहानी क्या है, मिडिल का ट्वाइस आजू बाजू के सम के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, 2/B इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया AC C + A। फिर क्या किया हम लोगों ने, सर इस 2 को इधर भेज दिया, तो 1/B इज इक्वल टू A + C अपॉन 2AC। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2AC अपॉन A + C। इसे ध्यान रखा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड 100 टर्म ऑफ HP क्या 1 1,3 डॉट डॉट, ठीक है। इनका 100 टर्म निकालना है, 1 1,3 डॉट डॉट, ये HP है भैया। तो इन्हें पलटी मार देंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इनका रेसिप्रोकल 3 डॉट डॉट, ए कहाँ चला जाएगा, तो AP में। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग AP, ठीक है। यहाँ तक बोला हाँ सर। चलिए, जो इनका H100 होगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, T100 निकाल लेते हैं और इनको पलट देंगे, वो क्या होगा H100। तो यहाँ से A क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, D क्या है 3 - 2 2 है, तो T100 क्या आ जाएगा, A + n - 1 × D, ठीक है।
चलो डी लिख देता हूँ। ए का वैल्यू 1 प्लस 99 इंटू 2, तो क्या आ गया 1 प्लस 198, यानी सर आ गया 199। ये आ गया T100, हमें चाहिए क्या H100। H100 क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल, क्या लिखोगे 1/199, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 7th टर्म ऑफ HP इज 120 एंड 13th टर्म ऑफ HP इज 138, देन फाइंड देयर 4th टर्म। ठीक है, HP का 7th टर्म दे रखा है भैया, क्या है 120 एंड H13 इज इक्वल टू 138। तो इनके टर्मों को पलट देंगे तो कहाँ चला जाएगा, AP में, यानी कि T7 क्या होगा सर 1/H7, यानी इसका रेसिप्रोकल लिया था, क्या आ गया 20। और यहां से बताइए कि T13 क्या होगा, तो 1/H13 मतलब 38। हमें चाहिए H4, तो T4 निकाल लेंगे और इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा H4। बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए, और AP को डील करना आप जानते हैं, क्या लिखेंगे अगर मान लीजिए कि इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो T7 को क्या लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी, यानी 6D बराबर 20। इसे क्या लिखेंगे A प्लस 12D इज इक्वल टू 38। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व किया, ए सेकेंड और ए फर्स्ट। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दिया, चलो 2 माइनस 1 किया, क्या आएगा सर A से A चले जाएंगे, 12D में से 6D गया, 6D आया, और 38 में से 20 गया तो 18 आया, यानी 6D इज इक्वल टू 18। देयरफॉर D इज इक्वल टू 3। यहां से हमने D निकाल लिया। अब D का वैल्यू किसी एक में पटक कर आप A निकाल लीजिए, तो यहां पे रख दिया D का वैल्यू 3, तो 6 इंटू 3 18, और 18 को इधर भेजा सर 20 माइनस 18, A इज इक्वल टू 2। A और D निकाल लिया, तो इस तरीके से हम लोग अब T4 निकाल लेंगे। बोला जाए तो T4 क्या लिखेंगे मेरे भाई, A प्लस n-1 इंटू डी, यानी 3 इंटू डी, तो 2 प्लस 3 इंटू क्या है D का वैल्यू 3, तो आगे 11। तो H4 क्या हो जाएगा सर, H4 इज इक्वल टू 1/T4, यानी 1/11। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीजें समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूं, समझ रहे हो कि चल क्या रहा है, बोला हाँ सर। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार तो वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे जरूर सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है, इफ A B C D आर इन HP देन AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए बातें करते हैं कि A B C D कहाँ है, HP में। ठीक है, अब निकालना क्या है भैया, तो AB BC CD, यानी AB क्या है
फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, बी सी क्या है, इन दोनों टर्मों का प्रोडक्ट, सी डी क्या है, तो इन दोनों टर्मों का प्रोडक्ट। तो आपको फील होना चाहिए कि दो टर्मों का प्रोडक्ट वाली कहानी कहाँ हुई थी। तो चलते हैं नोट पॉइंट में, कहाँ हुई थी। तो सर नोट नंबर 3 में हुआ था। देखो दो टर्मों का प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से, तो इस चीज़ का फील हो रहा है हमें कि दो टर्मों का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ निकल रहा था, है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे और इन्हें निकालने का प्रयास करते हैं। आइए, इसे हमने बोला T1 और इसे हमने बोला T2 और इसे हमने बोला T3 और इसे हमने बोला T4, ठीक है। या चलिए x1 x2 x3 से आप परिचित हैं तो इसे वही कर लेते हैं, x1 x2 x3 x4, ओके। अब बताइए आप, यहाँ पे क्या है AB, ठीक है। या आप बताइए x2 माइनस x1 क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 क्या लिखेंगे। सर इन दोनों का डिफरेंस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू डी और इंटू x1 इंटू x2 लिखेंगे, है कि नहीं। अगर मान लीजिए नहीं याद है कि चीज़ें कैसे हुई तो आप सीधा क्या करिए, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए एपी में। चलो एपी में लिख चलाया 1/a 1/b 1/c 1/d, ए कहाँ चलाया सर एपी में, ठीक है। अब इन दोनों टर्मों का डिफरेंस क्या होगा, 1/b माइनस 1/a क्या आएगा सर, कॉमन डिफरेंस डी के बराबर आएगा, ओके। एलसीएम लिया यहाँ पे, ए बी एलसीएम आ गया, यहाँ आया a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो a माइनस बी बराबर क्या लिखा मेरे दोस्त, d इंटू ए बी, ठीक है। क्या लिखा d इंटू ए बी, तो यहाँ से निकल गया ए बी इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन डी। ऐसा करो कि d यहाँ पे तो इन्वॉल्व है ना, तो कॉमन डिफरेंस को हमने कैपिटल D कह देते हैं। चलिए इसे क्या कह देते हैं, कैपिटल D। तो क्या हो जाएगा D इंटू ए बी और यहाँ आ जाएगा अपॉन D, ठीक है। तो आपने ए बी निकाल लिया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग अब बी सी निकालने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों टर्मों का डिफरेंस लो, 1/c माइनस 1/b क्या आएगा, दो लगातार टर्मों का डिफरेंस है T3 माइनस T2, तो सर ए भी क्या आएगा D के बराबर आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस के बराबर। यहाँ पे एलसीएम लिया BC, इसे क्या लिखेंगे B माइनस C और BC को इधर भेज दिया तो D इंटू BC। तो यहाँ से BC क्या निकल गया, B माइनस C अपॉन D। चलिए अब C और D में कहानी है, तो इन दोनों टर्मों का डिफरेंस लिया यानी T4 माइनस T3, तो वो भी क्या आएगा सर, कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो 1/D माइनस 1/C इज इक्वल टू D। तो इस तरीके से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, C माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू C इंटू स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ से आपने C माइनस डी निकाल लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या, C इंटू स्मॉल डी। क्या आ जाएगा, C माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D। चलिए अब इन तीनों को जोड़ लिया, इसे 1 कह दिया और इसे 2 कह दिया और इसे 3 कह दिया। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब AB प्लस BC प्लस CD क्या हो जाएंगे, AB बराबर क्या है, A माइनस बी अपॉन डी प्लस BC क्या है, तो B माइनस C अपॉन डी प्लस CD क्या है, तो C माइनस डी अपॉन
डी, 1/d कॉमन लिया तो क्या गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी। खुशखबरी क्या है कि इससे कोई नहीं गया, इससे a चला गया और इससे a चला गया, बचा क्या a माइनस डी। ठीक है, तो 1/d इंटू a माइनस डी क्या लिखेंगे, ये कौन सा टर्म है बोलो, पहला टर्म और ये चौथा टर्म, यानी x1 x4 लिख दिया। ठीक है, तो x1 माइनस x4 क्या लिखते हैं, तो 4 में से 1 गया तो 3 इंटू डी इंटू x1 इंटू x4 लिखते हैं नहीं लिखते हैं, बोला बिल्कुल लिखते हैं सर। तो बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 3 इंटू डी और इन दोनों टर्मों का प्रोडक्ट यानी a इंटू डी, है ना। अरे पहला टर्म की जगह पे क्या है तो सर a है और चौथे टर्म की जगह पे क्या है तो d है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू कैपिटल D और इंटू a इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से इसे लिख दिया जो नोट नंबर 3 में लिखाया गया था। और खुशखबरी क्या है कि इससे a चला गया, बचा क्या सर 3AD। देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि IIT JEE 2012 में पूछ रखा है। तो एक बार तो आप वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सोल्व करने के लिए कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या A1 A2 A3 बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी ये सभी चीजें कहाँ है मेरा दोस्त, HP में, HP में with A1 is equal to 5 and A20 is equal to 25, then the least positive integer n for which an is negative। ठीक है, n का छोटका वैल्यू पूछा है जिसके लिए an निगेटिव हो, यानी an मतलब इसका nth टर्म है, तो nth टर्म निकालना होगा और उसमें इनइक्वलिटी a लगानी होगी, फिर यहाँ से n में इनइक्वलिटी आएगा और n का वैल्यू आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो पहले आपका टारगेट क्या है, an निकालना, an निकालना। ठीक है, यहाँ कहीं होगा an। चलिए, तो इनको अगर पलट देते हैं हम लोग, यानी 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट 1/AN, तो ये कहाँ चलाता है सर, AP में चलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग AP। ठीक है, चलिए, जिसका पहला टर्म जो है ना T1 वो क्या दे रखा है 1/A1 और A1 का वैल्यू गिवन है 5, तो हो गया 1/5। ठीक है, और साथ ही साथ A20 दे रखा है, तो इसका मतलब जो T20 होगा वो क्या होगा यहाँ पे 1/A20, और इसका वैल्यू भी पता है आपको क्या है A20 का 25, तो T20 क्या हो गया 1/25। तो इन दोनों के मदद से हम लोग क्या करते हैं, D निकाल लेते हैं, क्योंकि A तो यहाँ पता है यानी पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर उसके मदद से Tn निकाल लेंगे, दैट इज 1/AN, उसकी मदद से an निकल जाएगा, फिर A कंडीशन में फंसाएंगे, वहां से n के फटके हाथ में आ जाएगा। चलिए, तो इसे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 19 इंटू डी इज इक्वल टू 125। T1 पहला टर्म क्या है 1/5 लिख डाला, 19 डी इज इक्वल टू 125, इन्हें इधर भेजा, तो 19 डी इज इक्वल टू 125 माइनस 1/5। एलसीएम लो, यहाँ पे क्या जाएगा मेरा दोस्त, चलिए 19 डी इज इक्वल टू 25, एलसीएम लिया तो 1 माइनस 5,
यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया -4/25 इंटू 19, ये रहा d। अब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब tn निकाल लेते हैं। tn इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। पहला टर्म का वैल्यू क्या है t1 का, तो 1/5 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या निकाला -4/25 इंटू 19, और यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 25 इंटू 19, ये 5 से 5 बार में जाएगा तो यानी 5 इंटू 19 यहाँ रहेगा, तो 5 इंटू 19 करेंगे तो 95, और ये -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4n, और ये -4 इंटू -1 +4, तो यहाँ से tn क्या आ गया मेरे दोस्त सर 99 -4n/25 इंटू 19। tn किसके बराबर होगा, तो 1/an का, है कि नहीं। इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे t1 हुआ, t2 हुआ, t3 हुआ, और इसे क्या हम लोग बोल रहे हैं, तो tn, है कि नहीं। तो इसे लिख दिया 1/an, तो an क्या होगा, तो सर इसे पलट देंगे, है कि नहीं। बोला हाँ सर, चलिए तो यहाँ से हमने an लिख लेते हैं, n क्या आ गया मेरा दोस्त 25 इंटू 19/99 -4n, ठीक है। यहाँ से इस AP का हम लोग tn निकाल लिया, और इस HP के अंतिम टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके अंतिम टर्म को पलटी मार देंगे, तो a आ गया। अब बोला क्या है कि an जो है लेस देन 0, तो अब इसे आप कर लीजिए लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 कर लिया, ऊपर वाली चीजें क्या है पॉजिटिव, नीचे क्या है पता नहीं, तो ऊपर पॉजिटिव है और इस ओवरऑल फ्रैक्शन क्या है निगेटिव, तो ऊपर वाले पता चल गया कि न्यूमरेटर में जो है वो पॉजिटिव है, तो नीचे वाले को क्या होना होगा निगेटिव होना होगा, तभी ओवरऑल निगेटिव होगा, यानी 99 -4n इज लेस देन 0, तो 99 इज लेस देन 4n, 4 से डिवाइड करोगे तो 99/4 इज लेस देन n, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, यानी n ग्रेटर देन 99/4, और इसे आप क्या लिखेंगे 4 दूना 8 और 1 और 9, फिर 4 गुना 4 16 होगा, फिर 3 0 7 और 5, ठीक है, यानी 24.75, और हमसे पूछा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, तो n का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन होगा इंटीजर में, तो इससे जस्ट बड़ा का होगा, क्योंकि ये तो इंटीजर है नहीं और इक्वलिटी लगा हुआ भी नहीं है, तो इससे बड़ा कौन इंटीजर आएगा 25, यानी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n इज इक्वल टू 25। तो कौन से आंसर होंगे, तो सर आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो समझ में आ गया, हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कब पूछा है, तो AIEEE 2026, 26 नहीं 2006 में पूछा है, ठीक है। आइए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि A1 A2 so on AN are in HP, then the expression इतना इज इक्वल टू, क्या है गिवन सर, तो गिवन है कि A1
A2 A3 सो ऑन AN HP में है, तब इन सभी का सम पूछा है। ठीक है, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस डॉट डॉट AN माइनस 1 इंटू AN, यानी दो दो टर्मों का प्रोडक्ट करके लिखा गया है यहाँ पे। अब याद करिए आप नोट नंबर 3 का, दो टर्मों का प्रोडक्ट और डिफरेंस वाली कहानी क्या होती थी। जैसे यहाँ पे मैं आपसे पूछ दूं कि A1 माइनस A2 क्या होगा दो टर्मों का डिफरेंस, तो क्या लिखते थे, 2 माइनस 1 1 1 इंटू डी और इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट। बोलो होता है नहीं होता है? बोला बिल्कुल होता है सर। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि A2 माइनस A1 क्या लिखोगे, या A3 माइनस, देखो 2 और 3 है तो A3 माइनस A2, या उल्टा लिखो A2 माइनस A3, तब क्या लिखेंगे, D इंटू A2 इंटू A3। यही होता है ना, इधर से इधर घटाते हैं। बोला हाँ सर। इस तरीके से अगर A3 माइनस A4 लिखा तब क्या आएगा, D इंटू A3 इंटू A4। ठीक है, सो ऑन। इस तरीके से हमने गया AN माइनस 1 माइनस AN तक, इसे क्या लिखा, D इंटू AN माइनस 1 इंटू AN। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो क्या होगा कि सर इससे A चला गया, इससे A चला गया, इससे A चला गया और अपने पीछे वाले से A चला जाएगा। इधर क्या बचा, तो A1 और यहाँ क्या बचा, AN, और इधर D इंटू A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN माइनस 1 इंटू AN। ठीक है, और इसी का वैल्यू पूछा है ना यहाँ पे, देख लो। बोला हाँ सर। तब इस D को उधर भेज दो केवल। क्या करेंगे, ये जो A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस डॉट डॉट प्लस प्लस AN माइनस 1 इंटू AN क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू A1 माइनस AN अपॉन D। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, तो N माइनस 1 इंटू D और A1 इंटू AN। इस फार्मूले से बोलो लिखा गया ना, XI माइनस XJ क्या होता है, J माइनस I इंटू डी और इंटू इन दोनों टर्मों का प्रोडक्ट। ठीक है, इसे ध्यान रखा करिए। चलिए, और यहाँ नीचे क्या है, डी, तो ये डी से डी कटा, आया क्या, एन माइनस 1 इंटू A1 इंटू AN। ये रहा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, एन माइनस 1 इंटू A1 इंटू AN, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि AI EEE 2005 में पूछ रखा है। तो एक बार तो आपका काम वही है कि वीडियो को पॉज करना और चीज़ों को खुद से सॉल्व करने की प्रयास करना, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो आप अपना काम निपटाइए और मैं इसे सॉल्व करता हूं। आइए, क्या है मेरा दोस्त कि x इज इक्वल टू सिग्मा n 0 से इन्फिनिटी a टू द पावर n और y इज इक्वल टू n 0 से इन्फिनिटी b टू द पावर n, z n 0 से a इन्फिनिटी तक गया c का पावर n, वेयर a b c आर इन AP एंड मॉड a इज लेस देन 1, मॉड b इज लेस देन b एंड मॉड c इज लेस देन 1, देन x y z आर इन। x y कहाँ है, HP में है, AP में है या GP में है, ये चीज़ें आपको बतानी है। चलिए तो पहले x और y निकाल लेते हैं कि ये है क्या।
x इज इक्वल टू क्या, 0 पटकोगे तो a का पावर 0 यानी 1, फिर प्लस a का पावर 1 यानी a, फिर a का पावर 2, a का पावर 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक गया है कि नहीं। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाएंगे इनफाइनाइट सीरीज का, तो क्या होगा, एस इन्फिनिटी बराबर a बटा 1 माइनस आर, और जो कॉमन रेशियो हो वो 1 से छोटा हो मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है, तो क्या लिखेंगे, a बाई 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 बटा 1 माइनस आर, दैट इज कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, तो a, तो a रहा x। चलिए x निकाल लिया, उसी तरीके से आप y निकाल लीजिए। y क्या है यहाँ मेरे दोस्त, सर n का वैल्यू 0 पटका तो b का पावर 0 1 हो जाएगा, फिर b का पावर 1, फिर b स्क्वायर, फिर बी क्यू प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a बटा 1 माइनस आर यानी 1 माइनस बी, a रहा y। z क्या हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू c का पावर 0 1, फिर प्लस c का पावर 1 प्लस c का पावर 2 प्लस c का पावर 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनेटिव तक गया। तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a बटा 1 माइनस आर दैट इज 1 माइनस c, इनफाइनाइट सीरीज का सम है। z भी निकाल लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड निकाल लिया। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड पूछा है कि कहाँ AP में है, HP में है या GP में, इस तरीके की चीज़ें। और हमें दे रखा है कि ABC AP में, ABC कहाँ है, AP में, ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो हमें बनाना कैसा, कुछ इस तरीके की चीज़ें को, यानी 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C। तो एक काम करते हैं इसमें कि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, A माइनस A माइनस B माइनस C, फिर भी ये कहाँ रहेगा, AP में, क्योंकि आपको पता है कि AP के प्रत्येक टर्म में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP में ही रहेगा। अब क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं सब में, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस A कॉमा 1 माइनस B कॉमा 1 माइनस C, ये भी AP में रहेगा। बोला हाँ सर। अब इनका रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1 अपॉन 1 माइनस A 1 अपॉन 1 माइनस B 1 अपॉन 1 माइनस C। तो AP था तो ये कहाँ चला जाएगा, HP में, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो X, और इसे क्या बोल रहे हैं, तो Y, और इसे क्या बोल रहे हैं, Z। कहाँ है ये, तो HP में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। बोलो चीजें समझ में आई, हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पॉजिटिव नंबर्स A B C D be in AP, then ABC ABD ACD BCD R। A कहाँ है, आपको गिवन क्या है कि A B C D AP में है। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके का माहौल बनाना है, ABC ABD यानी 3 का ग्रुप। वो कैसे आएगा, बोला जाए तो ऐसा करते हैं हम लोग कि 1 बाई ABCD से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें इतना मल्टीप्लाई करोगे A में, तो A से A कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन BCD। यहाँ से B से B कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन ACD। C से C कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन ABD। ठीक है, और ये D से D कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 अपॉन ABC। फिर भी ये कहाँ रहेगा, AP में, क्योंकि AP के प्रत्येक टर्म में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP में ही रहेगा। बोला ठीक है सर।
चलिए यहाँ पे पहले ए बी सी है, देन ए बी डी है, देन ए सी डी है। तो ए बी सी को पहले करने के लिए इस ए पी को पलटी कर दो इधर से, है कि नहीं। तो अगर इसे पलट भी देंगे इधर से 1 अपॉन ए बी सी, 1 अपॉन ए बी डी, 1 अपॉन ए सी डी, 1 अपॉन बी सी डी, तो भी ये ए पी में ही रहेगा। बोला बिल्कुल सर। अब इनकी सभी टर्मों का रेसिप्रोकल ले लिया तो वो कहाँ चले जाएंगे, यानी ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी और ए बी सी डी कहाँ हो जाएगा, तो एच पी में। ठीक है, ये रहा आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, आइए फिर से शुरू हो जाते हैं। क्या है कि A1, A2, A10 be in AP and H1, H2 so on S10 be in HP, then A1 बराबर H1 बराबर 2 दे रखा है, A10 बराबर S10 बराबर 3 दे रखा है, देन A4 इंटू H4, यानी A4 और H7 निकालिए। आपको गिवन क्या है, A1, A2 डॉट डॉट A10, ये AP में है भैया। ठीक है, और क्या है H1, H2 डॉट डॉट H10, ये कहाँ है, तो HP में है। इसका पहला टर्म यानी A1 दे रखा है, कितना है, 2 है, और क्या दे रखा है, A10 कितना है, 3 है। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो सर H1 दे रखा है, H1 बराबर 2 एंड H10 बराबर 3। यहाँ पे हमें निकालना है A4 और यहाँ पे निकालना है H7। निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कि कौन से वैल्यू आ रही है, कौन से ऑप्शन में, उसे टिक लगाइए। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, A4 निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला टर्म पता है, D निकाल लीजिए, क्योंकि A4 के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी यानी 3D, और A पता है तो 2 प्लस 3 इंटू डी, डी चाहिए सर। तो निकल जाएगा इन दोनों को सोल्व करने से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 3। A1 का वैल्यू 2 रखा और 9D इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से D क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 3 माइनस 2 तो 1, तो 1/9। ए आ गया D। अब D का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 2 प्लस 3 इंटू 1/9, तो 3 से बार में चला गया, 3 एलसीएम लिया तो क्या हो गया, 6 + 1/3 यानी 7/3। ठीक है, यानी A4 हमने निकाल लिया, यानी A4 का वैल्यू क्या आ गया, 7/3। चलिए A4 निकल गया। अब यहां से हम लोग H7 निकालने के प्रयास करते हैं। ठीक है, बोला ठीक है सर। तो अभी ये HP में है, इनके टर्मों को पलट देंगे, दैट इज 1/H1, 1/H2, 1/H3 या डॉट डॉट 1/H10। ये कहाँ चला जाएगा, तो सर करस्पॉन्डिंग AP में। ठीक है, तो इस करस्पॉन्डिंग AP का आप चौथा टर्म निकाल लीजिए, यानी 7वां टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, फिर उन्हें पलट देंगे तो इसका 7वां टर्म हो जाएगा H7, यानी इसे आपने T1 बोला और इसे आपने T2 बोला और इसे आपने T10 बोला। ठीक है, तो यहाँ पे T1 आपको मालूम है, T1 क्या है, तो 1/H1,
तो 1/h1 और h1 का वैल्यू 2 है तो ये 1/2 एंड क्या मालूम है, T10 मालूम है। T10 क्या होगा 1/h10 और h10 का वैल्यू क्या है 3 तो 1/3 हो गया। इन दोनों की मदद से यहाँ पे d निकाल लिया, ठीक है। और d निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, h7 निकाल सकते हैं, यानी T7 निकाल लिया। यहाँ से क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, मान लिया कैपिटल D, ये निकल जाएगा। तो h7 के लिए क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, यानी h7 बराबर क्या हो जाएगा 1/T7। T7 निकला मतलब कि h7 निकल गया। तो पहले यहाँ से d निकालते हैं, इसे क्या लिखेंगे T1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/3। फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 और 9 इंटू डी इज इक्वल टू 1/3। तो 9d इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लिया 6 तो 2 - 1 यानी -1/6। तो d बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, सर d इज इक्वल टू, ए 9 को इधर भेजा तो -1/54। ए d निकल गया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर, T1 का वैल्यू 1/2 और ये प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू -1/54। ये 6 से 9 बार में चला जाएगा, आया क्या, तो 9 एलसीएम लिया तो 9 - 2 यानी कि 7/9 इंटू 2 18 ना, ठीक है जी। तो ये जो है आपका H7 वो क्या निकल जाएगा, T7 निकला 7/18, तो H7 क्या निकल जाएगा सर 1/T7 यानी कि 18/7। इसे पलट देंगे आप, तो H7 निकल गया और A4 निकल गया। प्रश्न में क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा A4 7/3 इंटू H7 क्या 18/7। खुशखबरी क्या है कि A7 से 7 चला गया, ठीक है, और ये आया क्या सर 3 से 6 बार में चला जाएगा, तो 6 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अगेन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेरी सिंपल सवाल ये भी है, क्या है कि x y z आर इन जीपी, देन 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z आर इन। ये कहाँ, ये बताना है आपको, ठीक है। दिया क्या है कि x y z कहाँ है मेरा दोस्त, सर ये जीपी में है, ठीक है, कहाँ है जीपी में है, और एक्स वाई जेड तीनों जो है ना वो 1 से बड़ा है, दे रखा है इधर लॉग को डिफाइन होने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये जीपी में है तो क्या होगा, मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है, बोलो हाँ सर। अब हमें जाना है इधर लॉग में, ln x मतलब क्या समझे कि log x बेस e, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने क्या लिया ln लगा दिया, चलो डायरेक्ट ln, तो इधर क्या लिखेंगे ln y स्क्वायर इज इक्वल टू ln x इंटू जेड। कोई दिक्कत कोई समस्या, बोला नहीं सर। ये आर्गुमेंट पे पावर है, मल्टीप्लाई में चलाएगा तो 2 इंटू ln x इज इक्वल टू, यहाँ पे आर्गुमेंट इंटू में लिखा गया है तो इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ln x प्लस ln z, ठीक है, बोला ठीक है सर। अब देखिए इन दो चीजों का सम और इनका ट्वाइस, इसका मतलब क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, बच्चे हल्ला करके बोल रहे सर यहाँ पे y होगा, चलिए सही है, बोला हाँ सर।
तो इन दो चीज़ों का सम और इनके ट्वाइस के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों एपी में होंगे, यानी ln x कॉमा ln y कॉमा ln z कहाँ होगा, एपी में होगा, क्योंकि मिडिल का ट्वाइस आजू बाजू के सम के बराबर, कुछ इस तरीके का माहौल है, इसका मतलब ये तीनों एपी में है। चलिए, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1/1 प्लस ln x कॉमा 1/1 प्लस ln y, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो अगर 1 ऐड कर दोगे तब क्या हो जाएगा मामला, 1 प्लस ln x कॉमा 1 प्लस ln y कॉमा 1 प्लस ln z, ए भी कहाँ होगा सर, एपी में होगा, ठीक है। चलिए, अब इन सभी टर्मों को पलट देंगे, यानी रेसिप्रोकल ले लिया, तब ये कहाँ चला जाएगा, तो एचपी में चला जाएगा, सीधी सी बात, एपी का उल्टा एचपी। तो ये पूछा था कि 1/1 प्लस ln x 1/1 प्लस ln y 1/1 प्लस ln z कहाँ है, तो आंसर इज एचपी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। ओ भैया, सीधा अब हम लोग पहुंच गए होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 8 की, जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। क्या आपने सोल्व किया इसे, बोलो क्या आंसर आया, बोलो। चलिए, अगर सोल्व किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व हुआ तो घबराने की बात नहीं है। इसे एक बार समझते हैं कि आखिर बोला क्या जा रहा है। आइए, ठीक है, यहां तक बोला, हाँ सर। सॉल्यूशन, let a1 and a2 be two arithmetic mean and g1 g2 g3 three geometric means of two distinct positive numbers, then g1 का पावर 4 प्लस g2 का पावर 4 प्लस g3 का पावर 4 प्लस g1 का स्क्वायर इंटू g3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बोला है। मान लीजिए कि दो पॉजिटिव नंबर a और b है, ऐसा लिखा। अब इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि दो अर्थमेटिक मीन है, डाल दिया a1 a2, तो ये कहाँ चला जाएगा, एपी में। और क्या बोला कि सर इन दोनों के बीच जो है ना वो तीन ज्योमेट्रिक मीन है, g1 g2 g3, तो ये कहाँ चला जाएगा, जीबी में चला जाएगा, ठीक है। बोला यस सर। तो a1 और a2 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां से आपको d निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या कहता है, d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, है कि नहीं। n क्या होता है, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, तो कितने अर्थमेटिक मीन्स है, 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो आपने d निकाल लिया। तो a1 नहीं निकाल लेंगे, a1 क्या आ जाएगा, a प्लस डी, तो a की जगह पे a है और प्लस d की जगह पे क्या है, b माइनस ए अपॉन 3 एलसीएम लिया तो 3a और प्लस b माइनस ए, तो 3a और माइनस ए 2a हो जाएगा और a प्लस b एज इट इज रहा और अपॉन 3, ये a1 निकल गया। a2 क्या लिखेंगे मेरा दोस्त, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या है, b माइनस ए अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम लिया तो 3a और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b माइनस 2a और 3a में से 2a चला जाएगा तो एक a और यहाँ 2b बचा, यानी a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, ठीक है। a1 और a2 निकाल लिया। चारों ऑप्शन में अगर गौर मारे तो a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 है, तब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, आगे शायद इसका यूज हो जाए, a1 प्लस a2, तो क्या होगा, 3 एलसीएम लिया, यहाँ हो गया 3a प्लस 3b, 3 कॉमन लेकर 3 को उड़ा देंगे तो बचेगा a प्लस b, ठीक है। यानी दोनों अर्थमेटिक मीन का सम आ गया a प्लस b। इज इट क्लियर, बोला यस सर। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा कि सर हमें r निकालना होगा इसके लिए, तो r क्या होता है, दैट इज कॉमन रेशियो,
आर इज इक्वल टू बी बाई ए होल टू द पावर 1/n+1, यानी कि n क्या है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, तो यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिक मीन्स है 3, तो 3 + 1 यानी 4 हो गया। तो ये रहा आपका r का वैल्यू। अब हम लोग g1 लिख लेंगे। g1 इज इक्वल टू a इंटू आर, a का वैल्यू a और r का वैल्यू क्या है b बाई ए होल टू द पावर 1/r। अब ध्यान देना, ए b का पावर 1/4 और a का पावर 1/4 और यहाँ पे a का पावर 1, तो a का पावर 1 में से 1/4 जाएगा, तो a का पावर क्या लिखेंगे 3/4 इंटू ए b का पावर 1/4, ऐसा लिखा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला नहीं सर। यानी इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी a3 इंटू बी होल टू द पावर 1/4। इसे पावर मल्टीप्लाई किया था, क्या हो जाएगा a के पावर 3/4, b का पावर 1/4। आप समझ रहे होंगे इसे ये कैसे लिखा जा रहा है चीज़ें। चलिए अब हम लोग g2 निकालते हैं। तो g2 इज इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू b बाई ए और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पावर से पावर टकराएगा तो क्या आ जाएगा b बाई ए होल टू द पावर 1/2, ठीक है। बोला ठीक है सर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे ना तो पावर से पावर टकराएंगे, यानी 1/4 इंटू 2, तो 2 4 को 2 बार में काट देगा, तो ये चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ गौर मारिएगा, b का पावर 1/2, a का पावर 1/2 और यहाँ पे a का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर घट जाएंगे, तो a का पावर 1 - 1/2, a का पावर 1/2 लिखेंगे इंटू b का पावर 1/2, ठीक है। यानी सीधा सीधा कहिए सर कि a इंटू बी होल टू द पावर 1/2 लिख दिया जाए इसे। बोला बिल्कुल सही। अब g3 निकाला जाए, क्या लिखेंगे a इंटू आर का क्यूब, a इंटू बी बाई ए होल टू द पावर 1/4 और इसका पावर 3 टकरा जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/4। अब देखिए a का पावर 1 और यहाँ पे a का पावर 3/4 घटेगा तो क्या लिखेंगे a का पावर 1 माइनस 3/4, यानी a का पावर 1/4 इंटू b का पावर क्या होगा 3/4। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी क्यूब और होल टू द पावर 1/4, क्योंकि 1/4 पावर जाएगा तो a का पावर 1/4 और b का पावर 3 इंटू 1/4, b का पावर 3/4, ये चीज़ें आ जाएगी। तो इस तरीके से g1 g2 g3 निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला इसका वैल्यू निकालने की, तो अब सभी का पावर 4 करके ऐड कर लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन g1 का पावर 4 प्लस g2 का पावर 4 प्लस g3 का पावर 4 प्लस g1 स्क्वायर इंटू g3 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें इज इक्वल टू, गौर से देखते जाइएगा, g1 का पावर 4 किया, इसका पावर 4 किया, तो इसका होल पावर 4 दिया, पावर से पावर कट जाएंगे, 4 से 4 आएगा ए क्यू इंटू बी, ठीक है। फिर प्लस g2 का पावर 4, इसका पावर 4 किया, यानी इसका होल पावर 4, यानी a इंटू बी होल टू द पावर 1/2 है और पावर क्या करेंगे 4, तो पावर से पावर टकराएंगे तो ए बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? बोला नहीं सर। फिर क्या g3 का पावर 4,
इसका पावर 4 करोगे तो 4 से 4 कट जाएंगे, बचेगा क्या, a इंटू बी क्यू, फिर प्लस क्या है G1 का स्क्वायर इंटू G3 का स्क्वायर। तो G1 क्या है ए क्यू इंटू बी और होल पावर 1/4 और इसका स्क्वायर, अब इंटू G3 का स्क्वायर। तो G3 क्या है मेरे दोस्त, ये चीजें है, यानी a इंटू बी क्यूब होल टू दी पावर 1/4 और इसका होल पावर 2। तो यहाँ से क्या आ गया, a क्यूब इंटू बी और ये पावर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, पावर से पावर टकराएगा तो, और इंटू a इंटू बी क्यूब होल टू दी पावर 1/2। ठीक है, चलिए तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू बी का पावर 1/2 इंटू ए का पावर 1/2 इंटू बी का पावर 3/2। ये हमने क्या निकाल रहा है, G1 का स्क्वायर इंटू G3 का स्क्वायर, ध्यान रखना। चलिए ए का पावर 3/2 और ए का पावर 1/2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 4/2 यानी ए स्क्वायर, और ये चीज़ें क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी बी का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2, तो बी का पावर 4/2 यानी बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या, बोलो हाँ या ना। मेरे ख्याल से तो समस्या नहीं होनी चाहिए, बोला नहीं है सर। चलिए इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अब यहां पे क्या करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखी गई है चीजें, ए क्यू बी और प्लस ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे भी दोनों चीजें सेम है, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, फिर प्लस ए क्या है ए इंटू बी क्यूब ए लिखा। ठीक है, ये चीजें एज इट इज लिखा। अब इन दोनों को क्या लिखा, 2 टाइम्स दिस, और ए इंटू बी क्यू एज इट इज लिखा। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, तो सर ए इंटू यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो सकता है क्या, तो नहीं, ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन ले लिया। तो यहां क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है 2ab और ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब गौर से देखिए ए बी को, ए बी, ठीक है, इसे तो आप क्या लिख देंगे ए प्लस बी को होल स्क्वायर, इसे ए बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर इन दोनों को टकराएंगे G1 इंटू G3 को, इन दोनों को, तो क्या आएगा सर ए का पावर 4 इंटू बी का पावर 4 और होल पावर 1/4, पावर दोनों का कॉमन ले लिया, दोनों टकरा गए अंदर में, ए का पावर 4 और बी का पावर 4 होल पावर 4, यानी कि आ गया ए बी, मतलब G1 इंटू G3, ये G1 का वैल्यू है और ये G3 का वैल्यू है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है ए बी। तो ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग G1 इंटू G3, इसे लिख दिया हम लोग G1 इंटू G3 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे a1 प्लस a2, इसे रख दिया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। चलिए मेरे ख्याल से अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बार मैं चेक कर लूं, तो आंसर इज यस। तो क्या आंसर आ गया G1 इंटू G3 और A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। देख लो कौन से ऑप्शन में है।
G1 इंटू G3 और A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये रहा आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 9 का। तो इसे आप बनाने का प्रयास जरूर करिएगा और उम्मीद है कि सवाल आपसे बनेंगे अगर आप कोशिश किए तो। ठीक है, चलिए तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।